हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ लीडर, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं राजस्थान के, ओम माथुर जी हैं। ओम माथुर जी से बात करते हैं। सर, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आप लोग उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस, ये दुर्भाग्य है कि अपना घर संभल नहीं रहा उनका घर जगह जगह टूट रहा है। तो आरोप क्या कांग्रेस में लगाएंगे? क्या उनके लोग जो छूट के जा रहे हैं ना। और राजस्थान में तो डिप्टी सीएम और अध्यक्ष का जो व्यवहार आप लोग दिखा रहे हो वो है। तो कांग्रेस अपने घर के झगड़े को कृपा करके बीजेपी में नहीं लगा है। बीजेपी कोई भूमिका नहीं, कहीं भूमिका नहीं है। अरे बीजेपी अगर घर तोड़ती तो बीजेपी का प्रत्यक्ष करते। उन्होंने एसओजी बिठा दी, एसीबी बिठा दी, आज तक कुछ निकाल नहीं पाए वो। और इसलिए अपनी बढ़ा, और ये आज का नहीं है, ये पहले दिन से, जब से सरकार बनी है। देखिए, मूल विषय को समझिए। आखिर 5 साल किसने मेहनत की, गांव गांव घुमा, संघर्ष किया, और जब बारी आई तो फल कोई दूसरा खाने बैठ गया। चलिए ठीक है, पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन उसको संभाल के रखना था। इग्नोर किया उसको, तो इग्नोर किया और वो झगड़ा हमारे पे डालना चाहते हैं। हमने क्या किया? इग्नोर। जो उनमें झगड़ा हुआ उसी का फायदा बीजेपी उठा रही, मध्य प्रदेश वाली स्थिति राजस्थान में पैदा कर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बीजेपी आई कहाँ? अभी तो इन्हीं का झगड़ा है ना। ये तो बीजेपी पे तो जबरदस्ती अशोक गहलोत जी बात लाद रहे हैं। अपने घर का झगड़े की अपनी कुंठाएं अशोक जी बीजेपी लाद रहे। और तो क्या बोलते, उनमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो लोग नाराज है, और आज से तो नाराज नहीं है, बीजेपी कांग्रेस को समय पर उनको संभालना था, अब उन संभले नहीं। बेसिक सवाल है माथुर साहब, तो क्या सचिन पायलट बीजेपी में यदि आते हैं तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? आप लोग उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे? देखिए, ये एक भविष्य का प्रश्न है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो वो वहाँ अध्यक्ष हैं, उनको भी अध्यक्ष भी नहीं हटाया, डिप्टी सीएम भी हैं अभी, उनसे भी नहीं हटाया। अब सचिन पायलट से पूछिए कि वो आगे का क्या निर्णय करने वाले हैं। हमें क्या पता क्या करने वाले। कहा यह भी जा रहा है कि उनके साथ जो 31 विधायक हैं लगातार आप लोगों के संपर्क में है, और खबर तो ये भी है कि कल रात में वो आपसे मिल के गए। देखिए, मैं पिछले 45-46 वर्ष से राजनीति सामाजिक क्षेत्र में राजस्थान में सक्रिय हूँ। सभी लोगों से संपर्क में है। स्वयं मुख्यमंत्री रहे हुए ये भी मेरे खूब संपर्क में रहे। तो संपर्क अलग होता है पॉलिटिक्स में, और अच्छा नेता वही होता है जो सबसे राजनीति जहाँ हाउस में करनी है बाकी जगह करो, बाकी तो संपर्क रहते ही है। तो संपर्क में तो अवसर मिलता है तो बीजेपी सरकार बनाएगी राजस्थान में। मैं कहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल जब अवसर कोई आता है तो कोई छोड़ता है क्या? जनरल चुनाव में बहुमत उनके पास आया, वो जबकि पूर्ण बहुमत नहीं था, तो उन्होंने तोड़ फोड़ करके अवसर का फायदा उठाया ना, और वो फायदा उठाने को चला नहीं पाए। तो ये तो दुर्भाग्य उनका है ना। वो पहले अपने कर्मों की ओर देखे। और दुर्भाग्य है कि अशोक गहलोत जी इतने मानसिक विकृत हो चुके हैं कि वो अपने पद का भी ख्याल नहीं रख रहे। सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए जो शब्दों का प्रधानमंत्री जी के लिए उपयोग कर रहे हैं, बेशर्म और पता नहीं क्या क्या, मैं तो बोल भी नहीं सकता। कृपा करके वो सीएम की गरिमा को नीचा न करे, सीएम की गरिमा या सीएम की कुर्सी को ऐसा कोई शब्द नहीं बोले जिससे सीएम की कुर्सी लज्जा करे। इसलिए अशोक गहलोत जी अपने घर की लड़ाई को दूसरों पे नहीं डाले। सर, आपने एक बात कही कि हमारे पास अभी वहाँ पे बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत तो आपके पास मध्य प्रदेश में भी नहीं था। फाइनली आप लोगों ने सरकार बनाई कहीं ना कहीं से। हाँ, तो लोग है ना, आप उनको पूछे ना कि कहीं ना कहीं सरकार इसलिए बनी कि कांग्रेस अल्पमत में गई है। अभी हमारे पास नहीं है, आगे क्या होगा ये तो आप जानो या मैं जानूं, कौन जाने, भगवान जाने क्या होगा। मतलब भविष्य में हम लोग ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना सकती है इस दो लोगों के झगड़े के बीच में। कहना है कि भविष्य के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता, और आजकल भविष्यवाणी ज्यादातर प्रेस वालों के जुम्मे है। तो इसलिए भविष्य के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वहाँ की स्थिति क्या है, कांग्रेस अपना घर संभाले। अभी वो सारे बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है। एक तरफ सचिन पायलट जी के बयान आ रहे हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। तो वो अपने घर की चिंता करे, हमारी ना करे। सर, अक्सर देखा गया है कि दो लोगों के झगड़े का फायदा कोई तीसरा बड़ा उठा लेता है। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के बीच में भाजपा अपने लिए संभावना देख रही हो? मैं कहता हूँ भाजपा छोड़िए, ये तो दो, ये सृष्टि का नियम है कि दो के झगड़े में तीसरा फायदा उठा रहा है। अब कौन तीसरा होगा इसका मुझे क्या पता। भाजपा है कि नहीं? मैं अभी भाजपा इस सारे केस में कहीं नहीं है। भाजपा अपना काम कर रही है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से हम मंडल तक वर्चुअल मीटिंग पीएम से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगाकर नीचे तक कर रहे हैं। और उनके खुद में आपने कल कपिल सिब्बल जी का ट्वीट देखा,
वो खुद कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ, घोड़े मेरे यहाँ से भाग रहे हैं। तब घोड़े भाग रहे हैं उसकी चिंता उनको नहीं है, वो उनको कहना पड़ा ना। कपिल सिब्बल कोई नया नेता तो है नहीं, वो तो बीजेपी ने नहीं कहा कि आप ये बोलो, तो स्वाभाविक है मेरा ये जवाब था कि भाई घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहाँ जाके कूदेंगे ही कूदेंगे, अगर आप सूखे में रखोगे तो उनके खुर गिर जाएंगे। तो इसलिए घोड़े जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उनके नेता कह रहे, हमने नहीं कहा। किसी बीजेपी नेता ने कहा क्या? तो हरियाली वाला बगीचा भाजपा है। नहीं, हरियाली वाला हो या कोई, मैं कहता हूँ कि घोड़े की नेचर ये है। अब वहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये तो तय है कि उनकी हरियाली सूख रही है। ये तो उनको कपिल सिब्बल जी को महसूस हो गया कि अस्तबल से घोड़े भाग रहे हैं, यानी अस्तबल भी कमजोर है, खेत भी कमजोर है, खलिहान भी कमजोर है और पार्टी का मकान भी पूरा ढेरा है। तो वो तो उनको चिंता करनी, हम क्यों चिंता करें? हमारा काम मजबूती का है। पार्टी देश को आगे ले जा रही है और पूरी रात और दिन प्रधानमंत्री पूरे विश्व में एक भारत का नाम पुनः 40 सालों के बाद किया, ये तो कर ही रहे हैं हम। सर, मेरा अंतिम सवाल, राजस्थान की पॉलिटिकल स्थिति जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है और क्या सचिन पायलट को आप लोग पार्टी में ले रहे हैं? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक इस समय स्ट्रांग विपक्ष में भूमिका है। सत्ता में आती है तो विकास की भूमिका है। दुर्भाग्य है कि इन दो के लड़ाई में राजस्थान का विकास ठहर गया है और विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। अपना घर संभालने में रात और दिन मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम लगी है और उनके लोग ही उनसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये उनको पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी, अपनी पार्टी को मजबूत। आखिर अगर हम इतनी मेहनत नहीं करते तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी बनती क्या? तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता रात और दिन पार्टी आगे कैसे बढ़े, पार्टी और मजबूत कैसे बने, इसमें लगे रहते हैं। ओम माथुर जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है मजबूत विपक्ष की भूमिका और उन दो लोगों के बीच के झगड़े से राजस्थान का विकास ठहरा हुआ है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।